छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक से हमें क्या पाठ चलाए थे आपको याद है? व्याकरण तरफ से हमें क्या क्या चलाए थे आपको? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। ओके, संज्ञा का परिभाषा क्या है? समझ में आया क्या आपको? क्या है उसका परिभाषा? जिन शब्दों का जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। नाउन। ओके, नेक्स्ट वन हमें सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या है? प्रोनाउन। क्या है उसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? जिन शब्दों का बार बार प्रयोग करने के लिए, रोकने के लिए जिन शब्दों का बोध होता है या प्रयोग होता है वही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के शब्दों को बार बार प्रयोग करने के लिए, रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही सर्वनाम होता है। जैसा एक ही बात बार बार हमें यूज करने की, रोकने के लिए, राम खाना खाता है, राम आता है, राम सोता है, जैसा एक ही वर्ड हमें नहीं दोहराना चाहिए। जैसे पहले सेंटेंस में राम यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस से हमें वह यूज करते हैं ही, वही प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट क्रिया है। क्रिया का मतलब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स, जैसा आना, खाना, सोना, उठना, गाना, सब एक्शन वर्ड्स होता है। क्रिया जो जिस काम का करने या होने का बोध करता है, जो किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है वही क्रिया होता है। क्रिया का मतलब क्या है? वर्ब। नेक्स्ट वन विशेषण। विशेषण क्या है? जो एक आकार का, ये कोई वस्तु का हमें उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका स्पेशल फीचर्स, जैसा उसका आकार, रंग, उसका जाति, गुण, ये सब हमें बोलते हैं वही विशेषण। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वही विशेषण होता है। जैसा एडजेक्टिव, जब किसी भी हम वस्तु लेते हैं उसका साइज और उसका रंग, जाति, गुण सब हमें एक्सप्लेन करते हैं, उसे ही विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? एडवर्ब। विशेषण क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, नाउन या प्रोनाउन का फीचर्स को हमें कहते हैं वही विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का मतलब हम क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वही क्रिया विशेषण होती है। इसमें यही डिफरेंस होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता वो विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता का बोध होता है वही क्रिया विशेषण होती है। जैसा क्रिया एक एक्शन वर्ड होता है, वो वर्ब होता है। जैसा बच्चा रोता है ऐसा कहते हैं तो वो ऑर्डिनरी से हमें क्रिया कह सकते हैं, वर्ब। बच्चा रोता है, इसमें रोता है क्या है? क्रिया है। ओके, अब हमें इसका विशेषता को प्रकट करने वाले हैं। कैसा रोता है? बच्चा रोता है, वो वर्ब होता है। कैसा रोता है? जब यहाँ पर हमें उसका फीचर्स कहने वाले हैं। जब बच्चे जोर जोर से रोता है तब यहाँ पर रोता है क्रिया है, जोर जोर से क्रिया विशेषण है। जब क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। घोड़ा तेज से दौड़ता है। दौड़ता है ये क्रिया होती है और तेज उसका विशेषण है, क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट वन हमें पढ़े थे संबंध बोधक, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही संबंध बोधक होता है। ये पिछले पाठ का, पिछले वीक का पाठ होता है। जैसा जो शब्द या संज्ञा का साथ में वाक्य के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग करने वाले शब्द को हमें
संबंध बोधक कहते हैं। जैसा प्रीपोजिशन, मंदिर के सामने तालाब है, स्कूल के अंदर मंदिर है, हमें स्कूल मंदिर है। जब क्या होता है, ये एक वाक्य होता है, उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, इसके लिए कोई अर्थ लाने के लिए हमें स्कूल के सामने तालाब है। जब क्या होता है, के सामने प्रीपोजिशन संबंध बोधक होता है। इस ऐसा ही के ऊपर, के पीछे, के नीचे, ऐसा वर्ड्स हमें यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़े स्थान पर ये क्या होता है, लुप्त भी हो जाता है। लेकिन के पीछे, के सामने ये विभक्तियां होते हैं, केस एंडिंग्स, इससे ही वो उसका सुंदरता होती है, उसका मीनिंग आता है। इसके अलावा वो क्या होते हैं, जब इसका कोई शब्द आता है तब उसका क्या होता है, सर्वनाम के साथ नहीं होता है। किसी शब्द जब सर्वनाम क्या है, प्रणव, उसके साथ नहीं होता है, तब वो सेंटेंस क्या हो जाता है कि क्रिया विशेषण बन जाता है। अब क्रिया विशेषण का लिंक क्या होता है, जो हमें पढ़े थे, वो सब ग्रामर ये को ये कनेक्ट होकर आता है। क्रिया विशेषण में क्या कहती, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो एक्शन वर्ड्स को कैसा प्रकट करते हैं। चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, दौड़ते हैं, जोर से दौड़ते हैं, खाते हैं, जोर से खाते हैं। जब ये खाना वो क्रिया होती है, विशेषता जोर से, धीरे धीरे से, ये सब यही होता है क्रिया विशेषण। जब ये क्या होता है, संबंध बोधक, जब किसी शब्द के साथ नहीं होता है, सर्वनाम के साथ नहीं आता है, तब क्या होता है, वह क्रिया विशेषण हो जाती है। तब आप बाहर जाइए, कहाँ जाना, बाहर जाना, तब ये क्या हो गया, आप बाहर जाइए। लेकिन उसमें क्या वर्ड मिस होता है, उसमें प्रोनाउन मिस होता है, सर्वनाम मिस होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो क्रिया विशेषण बन जाती है। मैं सोचती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा से अच्छा याद में आता ही होगा, ग्रामर के बारे में आपको पता होगा क्या। ओके, ये नेक्स्ट वन हमें आज पार्ट लेने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको पता ही होगा, तो आप पढ़ा ही होगा। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल तो पत्र लिखना भूल गए, कोई भी पत्र नहीं लिखते हैं, पूरा का पूरा हमें फॉर्म सेल ही यूज करते हैं सबके लिए। लेकिन पत्र लेखन भी बहुत मुख्य होता है। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनऔपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है, फॉर्मल लेटर, अनऔपचारिक है इनफॉर्मल लेटर्स। समझ में आता है क्या, 2 प्रकार के लेटर्स क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनऔपचारिक। ओके, इसमें क्या भेद होते हैं, औपचारिक पूरे के पूरा हमें ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, हायर अथॉरिटीज के लिए लिखते समय वो हमें यूज करते हैं। जब वहीं पर हमें इतना यूज करना है, फ्रॉम टू, प्रेषक, सेवा में, माननीय महोदय, विशेष, धन्यवाद, भवदीय, ये सब हमें यूज करते हैं। लेकिन अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, तो इनफॉर्मल मतलब जो हमें कोई हमारे रिलेशंस, रिश्तेदारों या हमारे मित्रों को लिखते हैं, जब हमें वहीं पर कोई प्रेषक सेवा में यूज करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सब प्रकार के लेटर्स में पता लिखना अवश्य होता है। ओके, जब मित्रों को लिखते हैं, जब वहीं पर हमें क्या करते हैं, तो वहाँ पता लिख देते हैं और उसके बाद में ऐसा शुरू करते हैं, प्रिय भाई बहन, माता पिता कोई होते हैं, तो ऐसा ही शुरू करते हैं। वही क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स होता है। जब भी हमें वो फिनिश करते हैं, धन्यवाद लिखते हैं या नहीं लिखते, उसका अवश्य नहीं होता है। लेकिन वहीं पर हमें प्यारी, आपकी प्यारी भाई, प्यारा भाई, प्यारी बहन, सहेली, मित्र, ऐसा फिनिश करते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर्स में ऐसा नहीं होता है। हमें लिखना है तो हमें फर्स्ट क्या शुरू करते हैं, हमें प्लेस, स्थान और डेट से शुरू करते हैं। बाद में प्रेषक लिखते हैं, हमारा पता, सेवा में लिखते हैं हमें लिखने वाले का पता, जो हमें
किसे लेटर लिखते हैं उनके लिए। तो उसके बाद में हमें लिखना है रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड मैडम या सर लिखते हैं ना, ऐसा माननीय महोदय ऐसा शुरू करना है। नेक्स्ट वन विषय लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। उसके बाद में धन्यवाद। उसके बाद में हमें फिनिश करते हैं ऐसा लेटर, इसमें यहाँ पर योर्स लविंगली ऐसा नहीं लिखना है, फेथफुली या सिंसियरली लिखते हैं, भवदीय आज्ञाकारी ऐसा लिख सकते हैं। ओके, लेटर्स के बारे में आपको पता ही होगा। मोस्टली हमें औपचारिक लेटर्स में छुट्टी पत्र का ही पता ही होगा हमें, है ना। उसके बाद में हमें क्या लिखे थे, किताब मंगाने का बुक ऑर्डर लेटर भी हमें लिखे, आपको पता ही होगा। अनौपचारिक में हम बहुत सारे मित्र के नाम पत्र ऐसा ही लिखे ही होंगे। आज हमें देखेंगे किताब मंगवाने का, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, स्लाइट डिफरेंस। किताब मंगाने के लिए हमें जो ऑर्डर करते हैं और कॉपीज कितना लिखते हैं, क्या क्या बुक वो होना लिखते हैं, लेकिन आज हमें लिखते हैं कि जो हमें आपको ऑर्डर दिया था लेकिन हमें क्या हो गया, गलत माल पहुंच गया, गलत जो हमें मांगे थे वो बुक्स नहीं आए थे, इसलिए हम फिर से लेटर लिखते हैं कि आपकी गलत जो हमें मांगे थे वो आपने नहीं भेजा था। गलत माल पहुंचाने के लिए हमें शिकायत करते हैं और हमें जो मांगा था वो भेजने के लिए उनसे हमें विनती करते हैं। और क्या करते हैं, जब हमें भेज देते हैं जो आप हमें मांगा हुआ बुक्स भेजने के बाद हमें जो आपने भेजा है उसे हमें वापस कराने का वादा करते हैं। यही आज हमें पढ़ने वाला लेटर होता है। ओके, जैसा ही हमें जो कौन से स्थान से लिखते हैं और डेट को लिखना बहुत अवश्य होता है, स्थान और डेट, उससे ही हमें लेटर शुरू करते हैं। उसके बाद में हमें किसे लिखने वाला, ये सेवा में होता है, सेवा में हमें किसे लिखने वाला लेटर होते हैं। तब यहाँ पर हमें क्यों महोदय यूज करना पड़ता है, महोदय का मतलब रेस्पेक्ट से, द प्रिंसिपल ऐसा यूज करना, द मैनेजर ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा ही इसलिए हम यूज करते हैं क्या है, महोदय। महोदय यूज करना बहुत मुख्य होता है, ना तो वो रेस्पेक्ट नहीं होता है। रेस्पेक्ट से हमें लेटर लिखना शुरू करते हैं। देखो व्यवस्थापक, उसके बाद में हमें उसका एड्रेस पूरा लिख देते हैं। एड्रेस तो आपका पता ही होगा, लोक भारती। उसके बाद में कौन सी गली होती है, कौन सी नंबर होती है, सब कुछ हमें लिख देते हैं। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर आते हैं। जब यहाँ पर हम ऐसा शुरू करते हैं कि माननीय महोदय, लेकिन जब हमें इनफॉर्मल लिखते समय यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या लिखने वाले हैं, प्यारे। ऐसा ही हमें पूज्य, रेस्पेक्ट से हमें जब हम माता पिता को लिखते हैं, कोई बुजुर्ग लोगों को लिखते हैं, तब हमें पूज्य ऐसा शुरू करते हैं। लेकिन हमारे कोई ये फ्रेंड्स होते हैं तो प्यारे ऐसा शुरू करते हैं। लेकिन यहीं पर हमें माननीय महोदय, रेस्पेक्टेड सर ऐसा ही हमें शुरू करना है। उसके बाद में हमें बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। ओके, आज हमें क्या लेटर लिखने वाले हैं, क्या मांगे थे हमें, जो हमें ऑर्डर किया था वो बुक्स ना भेजे थे, गलती से उन्होंने माल पार्सल भेज दिया था, उसे शिकायत करते हुए हमें ऐसा लेटर लिखते हैं कि जो हमें मांगे थे वो बुक्स हमें भेजना है। ऐसा ही हमें उनको लेटर लिखते हैं। इसमें हमें कितना बुक्स होना है वो भी हमें लिखने का अवश्य होता है। ओके, आपने पत्र दिनांक जो डेट होता है हम कौन सा डेट में लिखते हैं, वही डेट हमें कौन सा डेट में प्राप्त हुआ, जो उनका पार्सल हमें मिला हुआ तो उसके बारे में लिखते हैं। वहीं पर यहाँ डेट लिखना है, दिनांक को प्राप्त हुआ, आपका भेजा पार्सल भी प्राप्त हुआ, जो आपने भेजा था वो पार्सल भी हमें मिला था। आपने प्रामाणिक हिंदी कोश 20 कापियां भेजी है। आपने क्या है, प्रामाणिक हिंदी कोश 20 कापियां भेजी है। लेकिन हमें क्या मांगा था, प्रामाणिक हिंदी बाल कोश। हमें क्या मांगे थे आपसे, प्रामाणिक हिंदी बाल कोश 20 कापियां मांगे थे। लेकिन आपने क्या भेज दिया था, प्रामाणिक हिंदी कोश भेज दिया था। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं और कहते हैं आपसे निवेदन है कि, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे निवेदन है कि हमारे मांग की पार्सल
भेजने की उचित प्रबंध करें। जो हमें मांगा था वो पार्सल को यथाशीघ्र जितना शीघ्र होता है यथाशीघ्र भेजना है, क्योंकि हमें हमारे विद्यार्थियों को वितरण करना है। अगला वीक क्या है तो टेस्ट होने वाला है, परीक्षा होने के कारण हमें जल्दी से जल्दी उन विद्यार्थियों को क्या करना है, वितरण करना है। इसलिए यथाशीघ्र हमें जो आपसे ऑर्डर किया था उस बुकों का, उस किताबों का आपने क्या करना है, हमें भेज देना चाहिए। ऐसा हमें लेटर लिखते हैं और हमें उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये भी हमें वादा करते हैं कि आपके मिलने से जो हमें पार्सल दिया था, जो ऑर्डर किए थे वो पार्सल हमसे मिलने से हमें क्या कर देते हैं, आपका जो पार्सल हमें क्या कर देते हैं, आपको लौटा देते हैं। ऐसा कहकर हमें लेटर को ऐसा फिनिश करते हैं और क्या धन्यवाद और भवदीय कहकर योर सिंसियरली, क्योंकि ऐसा ही लिखकर हमें लेटर फिनिश करते हैं। उसके बाद में पता लिखना आवश्यक होता है। आपको तो पत्र का लिखने के बारे में पता ही होगा, हम बहुत सारे पत्र लिखे ही होंगे। ये एक नमूना होता है, एक मॉडल होता है। ऐसा इस मॉडल को फॉलो करके हमें क्या कर सकते हैं, दूसरे लेटर भी हमें लिख सकते हैं। समझ में आता है क्या आपके हमें अब तक क्या लेटर क्या बात बोला था। ओके, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। 2 प्रकार के पत्र होते हैं और दोनों में क्या भेद है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या भेद है। फॉर्मल लेटर्स हमें अपने हायर अथॉरिटी, हायर ऑफिशियल लेटर्स को ही हमें क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं। जब इनफॉर्मल क्या है, जो हमें रिश्तेदारों और हम मित्रों को लिखते हैं वही क्या होता है इनफॉर्मल लेटर होता है। दोनों में और क्या डिफरेंस होता है, इसलिए प्रेषक सेवा यूज करने की ज़रूरत नहीं है इनफॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वही इज्जत होता है, वही क्या होता है, सही लिखने का तरीका होता है। वो हमें रेस्पेक्ट से लिखना चाहिए, रेस्पेक्ट से कहना चाहिए। कभी लेटर लिखते समय हमें स्थान और डेट को नहीं भूलना चाहिए, उसे लिखना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के पहले सब्जेक्ट को लिखना, विषय को लिखना बहुत आवश्यक होता है। किसमें, फॉर्मल लेटर्स में। उसमें लिखने के बाद हमें बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। उसके बाद में लेटर ऐसा रेस्पेक्ट के तरीके से ख़त्म करेंगे। उसके बाद में पता लिखेंगे। समझ में आता हो क्या, जो हमें पाठ आज चलाया था आपको याद में ही आता ही होगा। जो लेटर्स के बारे में आपने बहुत जानकारी करना है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या तरीका हमें मेथड उसे फॉलो करना, कैसा लिखना, ये नमूनों को रखकर हमें बहुत सारे लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स को फॉलो कर सकते हैं। समझ में आता है क्या छात्रों। अच्छा, जो हमें असाइनमेंट दिया था वो भी पढ़ लेना, ये लेटर को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगले वीक में से क्या है, अगस्त मंथली टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए आपने पूरे के पूरे पार्ट जो हमें भेजते हैं, जो हमें असाइनमेंट देते हैं, वो आप पूरा क्या कर लेना, लिख लेना और उसे याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, जब भी अपने टेस्ट को अच्छा लिखेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ लो छात्रों। समझ में आता हो क्या। धन्यवाद।